सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। आज का विषय जो हम ले रहे हैं वो विषय है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर, जैसा कि आप सभी को पता है, एक दल विशेष के द्वारा समीक्षा की मांग की गई थी और केवल समीक्षा की मांग को लेकर इतना विरोध हो गया कि उस दल को शांत हो जाना पड़ा। जबकि समीक्षा का अर्थ यह कतई नहीं है कि रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ होने जा रही है या रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, उस दल विशेष को अपने पांव पीछे खींचने पड़े, लेकिन यहाँ पर YouTube के इस चैनल के माध्यम से रिजर्वेशन की समीक्षा की जा सकती है और आज मैं वही समीक्षा करने जा रहा हूँ। रिजर्वेशन के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि ओबीसी, एससी और एसटी को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है जिसके द्वारा वो कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अब ये सो कॉल्ड अतिरिक्त सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इस विषय का जांच और परख करना ही रिजर्वेशन की समीक्षा है। तो आइए इस रिजर्वेशन की समीक्षा करके हम लोग देखते हैं कि वास्तविकता क्या है और सत्य क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर ने एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया और आगे चलकर ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्राप्त हुआ और वर्तमान समय में ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से गरीब सवर्णों और अन्य गरीब वर्ग को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की जटिलता पर न जाते हुए अगर कुछ बिंदुओं को लेकर ही हम यह समीक्षा करें जिसके द्वारा साधारण मनुष्य तक, साधारण विवेक बुद्धि वाले मनुष्य तक मेरी बातें पहुंच सकती हैं, मैं यही प्रयास करूंगा। तो अब रिजर्वेशन की समीक्षा पर आने का प्रयास करता हूं। अंबेडकर के द्वारा 4 वर्ग बनाए गए: जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर जनरल की बात करें, जनरल कैंडिडेट जिसमें ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, तो ब्राह्मण पर ही पहले हम अपना चिंतन, मंथन और चर्चा करेंगे। ब्राह्मण की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर 3.5% से लेकर 7% के बीच वेरी करती है, डिफरेंट आंकड़ों के हिसाब से। तो ये 3.5 और 7% के बीच का एक एवरेज पॉइंट अगर हम लें और 5% की ब्राह्मण पॉपुलेशन को लेकर चलें, तो आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण के लिए अगर ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जटिलता पर अभी नहीं जाएंगे, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात को छोड़ते हैं, तो ब्राह्मण के लिए 50% ओपन सीट्स हैं। अब यहाँ से चीज़ें समझना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बातें नंबर्स में ना करके परसेंट में की गई हैं, और नंबर्स में बात करना और परसेंट में बात करना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। 5% ब्राह्मण का मतलब है कि 100 जन की आबादी में 5 व्यक्ति ब्राह्मण हैं और 50% ओपन सीट हैं, यानी कि 5 जन के लिए 50 सीटें ओपन हैं। 5 लोगों के लिए 50 सीटें ओपन हैं, यानी कि 5 व्यक्ति 50 सीटों पर अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं।
5 व्यक्तियों के लिए 50 सीटें। अब यहाँ पर क्लास 6th के अंदर मैथ विषय के अंतर्गत एक टॉपिक यूनिटरी मेथड आता है। अगर उस यूनिटरी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि अगर 5 के हिस्से 50 सीटें हैं तो 1 के हिस्से 50/5 यानी कि 10 सीटें आएंगी। एक व्यक्ति के लिए 10 सीटें। ये यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट आप स्वयं जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना किसी 6th क्लास के बच्चे से जरूर समझने की कोशिश करिएगा कि 5 व्यक्तियों के लिए 50 सीटें ओपन हैं, एक व्यक्ति के लिए 50/5 यानी कि 10 सीटें ओपन हैं। अब ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की भी पॉपुलेशन वेरी करती है, लेकिन जो आंकड़ा मैंने लिया है वो लिया है 44%। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इंडिया के अंदर 44% ओबीसी की पॉपुलेशन है, यानी कि प्रति 100 व्यक्ति में 44 व्यक्ति ओबीसी हैं। अब इन 44% ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं? 50% ओपन सीट है और 27% इनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो 50 और 27 ये दोनों मिलाकर 77% बनता है, यानी कि 44 व्यक्तियों के लिए 77 सीट है। 44 व्यक्तियों के लिए 77 सीट है। अब फिर वही पॉइंट आता है, अब हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि 44 के लिए 77 सीटें हैं, तो एक के लिए 77/44 एक मोटा मोटा आंकड़ा लेते हैं, लगभग 2 सीट्स ओबीसी के हिस्से आ रही है। एक ओबीसी का व्यक्ति 2 सीटों पर दावेदारी कर सकता है। इस यूनिटरी मेथड को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 44 व्यक्तियों के लिए 77 सीटें उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति 77/44 यानी कि लगभग 2 सीटों पर अपनी दावेदारी कर सकता है। एससी पर आते हैं। एससी की पॉपुलेशन लगभग हर जगह 24% ही प्राप्त होती है। 24% ओबीसी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर 24% एससी की पॉपुलेशन है। अब पुनः यूनिटरी मेथड पर आएंगे। 24 व्यक्तियों के लिए कितनी सीट्स हैं? 50% तो ओपन है और 21% इनका रिजर्वेशन है, तो 50 और 21 टोटल बनता है 71, यानी कि 24 व्यक्तियों के लिए 71 सीट्स हैं। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे एक व्यक्ति के लिए 71/24 यानी कि लगभग 3 सीट्स अवेलेबल हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है बाहर कि एक ब्राह्मण के लिए 10 सीटें देखने में आ रही हैं, इस समीक्षा के अंतर्गत ओबीसी के लिए प्रति ओबीसी लगभग 2 सीटें निकल कर आ रही हैं। इस समीक्षा के अंतर्गत ओ और एससी के लिए प्रति एक व्यक्ति लगभग 3 सीटें निकल कर आ रही हैं। तो ये ब्राह्मण के लिए 10, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 3। अगर इस विषय पर जाएं तो ब्राह्मण को तो काफी एडवांटेज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ब्राह्मण की बात ना करते हुए अगर सवर्ण की बात करें तो सवर्ण की आबादी 15 से 20% के बीच वेरी करती है। सवर्ण पॉपुलेशन हम 15% लेकर चलते हैं, तो 15% सवर्ण पॉपुलेशन के लिए 50 सीटें ओपन है। यूनिटरी मेथड पर आएंगे, 15 लोगों के लिए 50 सीटें, तो एक व्यक्ति के लिए 50/15 यानी कि लगभग 3 सीटें। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक सवर्ण के हिस्से 3 सीट आ रही है, एक एससी के हिस्से 3 सीट आ रही है और एक ओबीसी के हिस्से 2 सीट आ रही है। अब अगर ये समीक्षा जो हम घर पर बैठकर ही कर सकते हैं, इस समीक्षा को देखें तो आप पाएंगे कि सवर्ण व्यक्ति के लिए
3 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट और एससी के लिए 3 सीट। यानी कि सब इक्वल इक्वल सा दिख रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है। और ये भेदभाव भेदभाव नहीं है। इसीलिए एससी जो जब हमारे संघर्ष की अवस्था थी, मुगल अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तब यह वर्ग कमजोर हुआ। और जब हमारा संविधान स्थापित हुआ तो आरक्षण की यह व्यवस्था और आज की स्थिति को देखें तो हमें देखने में आएगा कि किसी भी शहर की किसी भी ग्राम सभा में जाकर देखें तो आप देखेंगे कि एससी की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो झुंझुना है, आरक्षण का झुंझुना, इसी झुंझुने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये जो जटिल सा विषय मैंने साधारण और सरल बनाने की कोशिश की है, पुनः उन्हीं चीज़ों को मैं रिपीट करूं, इससे बेहतर यही है कि आप वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, बार बार देखें। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जो समय विशेष में कहे गए शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, उन्हें बार बार देखें। और मेरा ऐसा मानना है कि जो विचार मैं आप तक भेजना चाह रहा था वो भेजने में मैं सफल रहा हूँ। मेरी ओर से मैं अपने विचार आप तक भेजने में सफल रहा हूँ। अब बात पुनः आपकी विवेक बुद्धि पर आती है, जिस पर मैं विशेष बल देता रहता हूँ कि आप सुनिए, पढ़िए, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि से ही आपको अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना है। वीडियो को देखें और आरक्षण की इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। परसेंट पॉपुलेशन, जब बात परसेंट में होती है तो चीजें बदल जाती हैं। ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन कम होने के कारण 50% ओपन सीट्स ही उनके लिए बहुत हैं और ओबीसी की पॉपुलेशन 44% होने के कारण उनको मिलने वाला 27% रिजर्वेशन भी कम है। 24% एससी की पॉपुलेशन को लगभग 3 सीटें मिल तो जाती हैं, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड, जो उनका इतिहास रहा है, उस हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो निरंतर पीछे होते जा रहे हैं। अगर ये समीक्षा होने वाली थी जिसके अंतर्गत निकलने वाले परिणामों के द्वारा जनता को कॉन्फिडेंस में लिया जाता कि आपके ही समुदाय का, आपका ही छोटा भाई, जिसे आप एससी कहते हैं, वो लगातार पीछे होता जा रहा है, सवर्ण, ओबीसी सभी मिलकर आगे आए और उसके विकास में एकजुट होकर एक स्वर में उसके साथ खड़े हो जाएं। तो इस समीक्षा में क्या गलती थी, आप विचार करें और पुनः वही विवेक बुद्धि, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। चीज़ों को देखें, समझें, जांचें, परखें और स्वयं निर्णय लेना है आपको। धन्यवाद।